Hello students, today we'll discuss about the chapter from your book First Flight. The chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Before start the chapter, I would like to summarize the chapter. Here is a person whose name is Lancho and by profession he is a farmer. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फार्मर क्या करते हैं। फार्मर खेती बाड़ी करते हैं। उनकी जो लाइफ होती है वो पूरी की पूरी खेती बाड़ी पे डिपेंड होती है, फील्ड्स पे डिपेंड होती है, वेदर पे डिपेंड होती है। तो यहाँ जो लेंचो था उसकी भी जो पूरी ज़िंदगी थी, जो उसके घर चलता था, वो सब कुछ खेत पे और वेदर पे डिपेंड करता था कि उस साल कैसी क्रॉप्स आएंगी, कैसी फसलें आएंगी, कैसा अनाज उगेगा। उसी तरह लेंचो की भी जो लाइफ थी वो उसी पे डिपेंड थी। और लेंचो इसी होप में, जब एक अचानक से हेल स्ट्रोम आती है, हेल स्ट्रोम का मीन्स होता है ओले पड़ना। तो अचानक से जब हेल स्ट्रोम की वजह से उसकी जो पूरी फसल नुकसान हो जाती है, बेकार हो जाती है और उसके पास खाने के लिए साल भर कुछ भी नहीं रहता, तो लेंचो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। भगवान को लेटर लिखने का सेंस क्या था? क्योंकि जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि हमारी तकलीफ़ में सिर्फ वही इंसान हमारा साथ दे सकता है, तो हम उसी इंसान को याद करते हैं। उसी तरह लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पे और इसीलिए उसने एक लेटर लिखा भगवान को और इस चैप्टर का नाम पड़ा अ लेटर टू गॉड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द paragraphs of the chapter. So here is the first paragraph. Just wait for the second. Here is the first paragraph of the chapter. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of the low hill. From his light height, one could see the river and the fields of ripe. तो क्रेस्ट का मीन्स क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल, मतलब पहाड़ की चोटी पे सिर्फ उस घाटी पे एक ही घर था और वो था लेंचो का। और उस जगह से वो नीचे के, मतलब जो लो साइड थी हिल की, वहाँ से वो सब कुछ अपने घर से देख सकता था और वहाँ से उसकी फसलें कैसी हो रही हैं, कैसी नहीं हो रही हैं, उन सारी चीज़ों का वो जायज़ा लेता था। और वहाँ से फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप corn dotted with the flowers and always promised a good harvest। और वो वहाँ से जब अपनी फसलों को नीचे देखता था तो वहाँ से बहते हुए पानी को, अपनी कॉर्न, मतलब जो लगभग पक चुकी थी उसकी कॉर्न की फसल, जो डॉटेड थी और उस पर छोटे छोटे फूल आ गए थे। कोई भी फसल जब पकनी होती है या निकलनी होती है तो उसके ऊपर पहले फ्लावर्स लगते हैं, तभी फ्रूट्स आते हैं। तो उसी तरह जो उसकी कॉर्न के फसल थी उस पे फ्लावर्स लग चुके थे और ये फ्लावर्स उसे इस बात का प्रॉमिस कर रहे थे कि शायद इस साल की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी आएगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ हार्वेस्ट, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ थी हार्वेस्ट को, यानी फसल को, जो अर्थ से मिल सकती थी। अर्थ से मिलने का सेंस, किसान के लिए फसल उगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पानी। और अर्थ को थोड़े पानी की ज़रूरत थी। अगर उसे पानी मिल जाता तो जो इस साल की फसल होती वो बहुत अच्छी होती।
The only thing the earth needed was a downpour or a least of a shower. डाउनपोर का मीन्स होता है हैवी रेन और शार का मीन्स होता है माइल्ड रेन. माइल्ड रेन का मतलब होता है जिसे हम बूंदा बांदी कहते हैं, थोड़ी बहुत बारिश. तो लेंचो यहाँ सोचता है कि अगर उसकी फसल को थोड़ी सी भी बारिश, अगर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं मिल पा रही है, अगर थोड़ी सी भी बारिश उसकी फसल को मिल जाती तो उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छे से पक जाती और उसको साल भर के लिए बहुत अच्छा अनाज मिल जाता. Throughout the morning, Lancho, who knew his field immediately, had not, had done nothing else but see the sky towards the northeast. मतलब जब लैंचो सुबह उठता है तो वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फसल की तरह देखता रहता है. क्यों? क्योंकि उसकी फसल लगभग पक चुकी थी और उसको एक बार पानी की ज़रूरत थी. और वो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो हवाएं थीं, जो उनको देख रहा था, बादलों को देख रहा था. क्यों? क्योंकि उसे बारिश की ज़रूरत थी. Now we are really going to set some water, woman. और वो कहता है कि शायद हमें कुछ पानी मिल जाए. शायद कुछ पानी मिल जाए का मीन्स कि शायद नॉर्थ ईस्ट साइड से थोड़ी हवाएं चलने लगी थी, थोड़े बादल का मौसम होने लगा था. और वो जो वोमेन है प्रोबेबली शायद उसकी वाइफ हो सकती है. तो वो उस औरत से कहता है, अपनी वाइफ से, कि शायद अब हमें थोड़ा पानी मिल जाए. द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर का मीन्स होता है रात के खाना, जिसे हम रात का भोजन कहते हैं. रिप्लाइड यस. वो कहती हैं कि हाँ ज़रूर ही. गॉड विलिंग. अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें ज़रूर मिलेगा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lancho had predicted. तो उसकी जो पत्नी रहती है वो रात का भोजन तैयार करती रहती है और लैंचो के जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे. और जैसे ही रात का भोजन तैयार हो जाता है, वो जो महिला थी वो सबको अंदर बुला लेती है खाना खाने के लिए. जैसा कि लैंचो कह रहा था कि शायद उसे पानी मिलना शुरू हो जाए, यानी बारिश होने लगे. क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड से हवाएं चल रही थीं. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. और तभी अचानक से जो बड़ी बड़ी बूंदें थी बारिश की वो गिरना शुरू हो गईं और नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े बादल आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और लैंचो ने जब देखा कि बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड से बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे हैं, और वो खुशी से झूम उठा. क्यों? क्योंकि उसकी फसल को अब बहुत ज़्यादा अच्छा पानी मिलने वाला था और जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी आती. तो वो जल्दी जल्दी अपना फिनिश करता है सपर, यानी रात का खाना, अपना डिनर फिनिश करता है और उसके बाद वो खेतों में चला जाता है देखने के लिए उन बारिश की बूंदों को. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी. वो जाता है सिर्फ और सिर्फ उन बारिश की बूंदों को देखने के लिए कि कितना अच्छी बारिश की बूंदें हैं, जिससे उसकी जो फसल है वो और अच्छी उगेगी. तो उसको उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को वो महसूस करने जाता है. When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are
5। और जब वो बारिश की बूंदों को देख लेता है, उसको महसूस कर लेता है, उसकी जो खुशी होती है वो अनडिस्क्राइबल होती है, उसकी खुशी को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, तो वो क्या कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, एक्चुअली ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये एक्चुअली में पैसे हैं। क्यों ऐसा वो कहता है? क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी फसल जो है वो अच्छी होगी, और अच्छी फसल होगी तो उसे मार्केट में जाके बेचेगा, जिसको उसे पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए उसने यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बूंदी थी उनको 10 सेंट से काउंट किया है, कंपेयर किया है, और जो छोटी बूंदी थी उनको 5 सेंट से, यानी 10 और 5 पैसे से उसने कंपेयर किया है, बड़ी बूंदों को 10 पैसे से और छोटी बूंदों को 5 पैसे से। क्यों? क्योंकि वो बारिश नहीं थी, उसके लिए वो पैसे थे, बिकॉज उन्हीं बारिश की बूंदों से उसकी जो फसल थी वो बहुत अच्छी बनती। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. और वो खुशी से अपने एक्सप्रेशन, अपनी हैप्पीनेस जो है वो अपने लगभग पक चुके फलों फसलों की तरफ देख रहा था और उनके फूलों को देख रहा था। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बारिश की बूंदें हैं वो पूरी तरह से ढक दिया है उनकी फसलों को, यानी उसके लिए एक बहुत ही खुशी का मौका था। क्यों? क्योंकि एक किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी फसल। अगर उसकी फसल अच्छी होगी तो ही वो खुश होता है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन तभी अचानक एक बहुत जोर से हवा आती है और वो अपने साथ साथ बड़ी बड़े हेल स्टोन्स की बारिश लेके आती है। हेल स्टोन्स मीन्स क्या होता है? ओले। और उस बारिश की वजह से these truly are did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to run out the collect the frozen poles। और ये जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं जिसमें ओले पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सिल्वर क्वाइंस नीचे गिर रही हों। और उसके घर के जो बच्चे थे, लैंचो के घर के जो बच्चे थे, वो उन सिल्वर कॉइन्स को लेने के लिए भागे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब छोटे होते हैं तो ऐसा सभी बच्चे करते हैं, अगर बर्फ़ पड़ने लगती है, ओले पड़ने लगते हैं, तो सबसे पहले हम उसे लेने के लिए भागते हैं। उसी तरह उसके घर के बच्चे भी उसे लेने के लिए भागे, और उन्होंने उसे फ्रोज़न पर्ल्स यानी मोतियों की तरह देखा। क्यों? क्योंकि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, चमकदार होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, और सारे बच्चे उनसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस करते हैं और थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed द मैन, आई होप इट passes क्विकली। जो आदमी था वो चिल्लाता है कि ये बहुत बुरा है, शायद ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, यानी ये जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, यानी बंद हो जाए, नहीं तो उसकी जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with the salt. तो जो आदमी है वो चिल्लाता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ये जो बारिश है ओलों की वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, नहीं तो मेरी जो पूरी फसल है वो पूरी की पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लगभग 1 घंटे तक वो जो बारिश थी ओलों की वो पड़ती रहती है, और उसके घर के पास, उसके गार्डन के पास, उसके हिल साइड पे, उसके कॉर्न फील्ड, उसकी खेतों पे, उसकी फसलों पे चारों तरफ
सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रहते हैं, यानी ओले ही ओले पड़े रहते हैं। और उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाता है। डिसहार्टेड का मीन्स होता है उसका दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि शायद अब उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। और उसका वो ऐसे सोचता है कि शायद किसी ने उसके चारों तरफ जो है नमक की एक चादर जो है वो बिछा